जय श्री राम दोस्तों। महाभारत युद्ध में कितने शक्तिशाली योद्धा का जिक्र मिलता है आप सभी लोगों को तो ये पता है। अर्जुन, कर्ण, भीम, नकुल, सहदेव और कौरवों के तरफ से दुर्योधन, दुशासन, ऐसे बहुत सारे योद्धा के जिक्र मिलती है। लेकिन उन योद्धाओं ने अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा क्या दिया था, आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो में लाता रहता हूँ। जब पांडव और कौरवों ने अपने शिक्षा संपन्न करके गुरु द्रोणाचार्य आश्रम से हस्तिनापुर लौटे और हस्तिनापुर में एक युद्ध क्रीड़ा शुरू हुआ। जो भी इस युद्ध क्रीड़ा में विजयी होगा उसे युवराज का पद प्राप्त होगा। 100 कौरव और 5 पांडवों में से ये युद्ध क्रीड़ा चला। कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध क्रीड़ा चल रहा था तो तभी उस युद्ध क्रीड़ा में अर्जुन विजयी हुए थे और अभी गुरु द्रोणाचार्य ने ऐलान किया था कि अर्जुन जैसा इस संसार में कोई श्रेष्ठ धनुर्धरी नहीं है, या अर्जुन इस संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धरी हो। अभी कौरव ने आकर वहां पर पहुंचे और बोलने लगे कि अर्जुन सिर्फ नहीं है, और भी कोई है यहाँ पर धनुर्धारी। तो कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था और शाम हो जाने की वजह से उनकी युद्ध वहीं पर स्थगित रहा था और कौन युवराज बनेगा इसकी निर्णय नहीं हो पाया था। दूसरे दिन सुबह हुई तो उनके अंदर पांडव और कौरव के अंदर मतभेद चल रहा था। तो तभी गुरु द्रोणाचार्य ने आकर पहुंचे और बोलने लगे कि युवराज कौन होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि ये सारे कौरव हो या पांडव हो ये मेरे सारे शिष्य है। कौन हस्तिनापुर को सुरक्षित रख सकता है, किसके अंदर ज्यादा शक्ति है या कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका विचार मैं करूंगा। और ये भी माना जाता है कि शिष्यों ने शिक्षा संपन्न करने के बाद गुरुओं को कुछ दक्षिणा देते हैं। जब तक गुरुओं को दक्षिणा नहीं मिल जाता तब तक शिष्यों का शिक्षा संपन्न नहीं हो जाता। तभी धृतराष्ट्र ने कहा था कि बोलिए गुरु द्रोणाचार्य आपको क्या गुरु दक्षिणा में चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा था मुझे 5 साल नरेश ध्रुपद चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा था आप और कुछ मांग लीजिए, क्योंकि 5 साल देश बहुत सुदृढ़ राष्ट्र है, मैं अपने बच्चों की जान गंवाना नहीं चाहता। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तो यही गुरु दक्षिणा चाहिए। अगर कोई मेरा ऐसा शिष्य है 105 में से मुझे गुरु दक्षिणा 5 साल नरेश ध्रुपद को दे सकता तभी मैं उसे अपना श्रेष्ठ शिष्य मानूंगा। अगर नहीं दे सकते तो मैं किसी दूसरे शिष्य को संधान करने चला जाऊंगा, जिसे मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना सकूं व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना सकूं। लेकिन सारे शिष्यों ने जैसे पांडव और कौरव ने स्तब्ध रहे, कुछ नहीं बोले। गुरु जी के प्रश्न का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि मैं समझ गया कि मेरे शिष्यों का क्या कहना है। तभी गुरु द्रोणाचार्य वहां से जाने लगे तो तभी अर्जुन ने आके बोले कि गुरुदेव रुकिए, देरी से उत्तर देने के लिए माफी चाहता हूँ। अर्जुन ने बोले कि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अपने गुरु को अपने गुरु दक्षिणा दे पाऊँ, इसीलिए विलम्ब से बोला। और पांडवों ने भी राजी हो गए गुरु दक्षिणा देने के लिए, फिर कौरवों ने भी राजी हो गए। तभी राजसभा में डिसाइड हुआ कि 5 साल नरेश ध्रुपद को परास्त करके गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आए, वही युवराज ही बनेगा। जब सुबह हुआ पांडव और कौरव ने 5 साल देश के लिए रवाना हो गए और जब जाकर वहां पर पहुंचे तो तभी गुरु द्रोणाचार्य बोलने लगे कि अब समय आ गया है मेरा गुरु दक्षिणा मुझे देने के लिए। मेरा कौन ऐसा शिष्य है जो मुझे मेरा गुरु दक्षिणा दे सकता है। तो तभी दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव अगर एक साथ पांडव और कौरव जाएंगे तो युवराज पद के लिए दुविधा होगी, कौन उसे परास्त किया कैसे पता चलेगा, इसीलिए हम पहले जाएंगे। भीम जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो युधिष्ठिर भैया बड़े हैं वो पहले जाएंगे या हम पहले जाएंगे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कोई बात नहीं, दुर्योधन भी तो मेरा अनुज ही है या मेरा छोटा भाई ही है, वो पहले जा सकता है, गुरु जी उसे अनुमति दे दीजिए। दुर्योधन गया और भीषण युद्ध करने के बाद दुर्योधन परास्त हो गया 5 साल नरेश ध्रुपद से। और ध्रुपद राजा ने 100 कौरवों को बंदी बना लिया, एक चेन में बांध कर लेकर आया वहां पे। और ध्रुपद राजा परिहास करने लगा गुरु द्रोणाचार्य को, यही तुम्हारे शिष्य है, इतने कमजोर शिष्य है, ऐसे बोलने लगा। तो तभी गुरु द्रोणाचार्य अपने गुस्से में आ गए और अपना धनुष निकालने लगे। तभी अर्जुन ने बोले कि अभी आपके शिष्य परास्त नहीं हुए हैं। तो तभी अर्जुन और ध्रुपद राजा के बीच युद्ध हुआ था और अर्जुन ने ध्रुपद राजा को परास्त कर दिया था और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पे लाकर गिरा दिया था ध्रुपद राजा को। तो और अर्जुन ने कहा था कि अब गुरु जी मेरे गुरु दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हीं पे कहा था कि अश्वत्थामा को बुला और राज्याभिषेक करनी है। अश्वत्थामा वहां पर आकर पहुंचे और 5 साल का आधा राज्य का राजा बने। तो अब आप लोग को पता चला कि पांडव और कौरवों ने अपने गुरु दक्षिणा में क्या दिया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।